हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमें संध्या पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से सुबह की पूजा का जितना महत्व है ना, उतना ही हमें संध्या के समय, जिस समय की सूर्य अस्त हो चुके होते हैं, उस समय कहते हैं कि जो नेगेटिविटी होती है ना, वो अपना प्रभाव ज़्यादा छोड़ती है। जिसकी वजह से अगर हम अपने घर में धूप दीप जलाते हैं, घंटा ध्वनि करते हैं, शंख ध्वनि करते हैं, तो इससे वो जो नकारात्मकता होती है ना, वो घर से दूर रहती है। तो हमें संध्या पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इससे हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, घर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, प्रोग्रेस होती है, यानी कि सभी की उन्नति तरक्की होती है। तो सबसे पहले देखिए, आप अपने मंदिर में जो सुबह में आपने फूल चढ़ाए हैं वो हटा लें, जो प्रसाद चढ़ाया है वो हटा लें। और तो संध्या के समय आप भगवान को जो भी भोग लगाना चाहते हैं वो एकदम नया होना चाहिए, ठीक है। सुबह का रखा हुआ भोग शाम को नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी दीपक आप जलाएंगे वो अच्छे से क्लीन होने चाहिए। कहीं कहीं पे क्या करते हैं कि बार बार उसी एक ही दीपक में जो है बार बार दीपक जलाते रहते हैं, जिससे कि दीपक पूरा काला पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये गलती ना करें, इससे आपके घर में नकारात्मकता ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम रुई की बाती जलाएं या कलाबे की। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप रुई की बाती जलाएं, चाहे वो लंबी बाती हो चाहे गोल बाती हो, लेकिन अगर हो सके तो एक बाती आप कलाबे की ज़रूर जलाएं। तो ये जो लंबी बाती रुई की मैंने बनाई है, इसमें मैंने तुलसी की लकड़ी लपेटी हुई है, जो कि मैं अपने ठाकुर जी के सामने जलाती हूँ। और लाल कलाबे की बाती मैं जलाती हूँ अपने घर के मंदिर में। और ये दीपक तैयार हो रहा है तुलसी जी का, ठीक है। और जो दीपक मैं दहलीज पर जलाती हूँ वो जलाती हूँ मैं तिल के तेल की। तो फ्रेंड्स, घी और तिल के तेल का दीपक जलाना सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर आपके घर में सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है तो फिर आप अपने घर के नियम के हिसाब से भी कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे कि आपने गोल बाती का अगर दीपक जलाया है तो उसमें तो आपको कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लंबी बाती का दीपक जला रहे हैं ना, तो ध्यान रखें कि बाती का मुख या तो उत्तर की तरफ होना चाहिए या फिर पूरब की तरफ, ठीक है। दिशा चेंज नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा ये फ्रेंड्स कि अंधेरा होने से पहले अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई आप ज़रूर से कर लें, ठीक है। और किचन में आपके झूठे बर्तन ना पड़े हों। और ध्यान रखें फ्रेंड्स कि घर के किसी भी हिस्से में ना अंधकार नहीं होना चाहिए। संध्या के समय आप अपने पूरे घर की लाइट्स जला दें, ठीक है। और घर में कोई ना सो ना रहा हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो आप उसको भी संध्या के समय थोड़ा सा सहारा लगा के आप उनको बिठा दें, पीछे उनके पिलो वगैरह लगा के। अच्छा, अगला आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स कि संध्या के समय, जिस समय की दिया बाती का समय होता है, उस समय घर में किसी को कुछ खाना भी नहीं चाहिए। कहते हैं इस समय पितरों को भोजन दिया जाता है। और घर के मेंबर्स अगर इस समय भोजन करते हैं या चाय नाश्ता करते हैं तो कहते हैं इससे आपके घर में गृह कलेश का माहौल बन सकता है। तो आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है। संध्या होने से पहले आपको जो भी खाना है, देखिए बच्चों को, बुज़ुर्गों को और बीमारों को, इनको मनाही नहीं होती है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति हैं, घर की महिला हैं, पुरुष हैं, उनको ये कार्य नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो एक दीपक देखिए हमने अपने घर के मंदिर में लगा दिया, दूसरा दीपक हमने अपने ठाकुर जी के सामने रख दिया है। और ठाकुर जी को मैं दूध का भोग लगाती हूँ, तो कुछ ना कुछ मैं दूध में डाल देती हूँ, जैसे बादाम है, काजू है। और वही भोग मैं माता लक्ष्मी के लिए भी थोड़ा सा रख देती हूँ घर के मंदिर में। तो फ्रेंड्स, दिए जलाने के बाद आप यहाँ पे कोई पाठ कर सकते हैं, किसी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। आरती कर सकते हैं भगवान की। अगर इतना सब आपके पास समय नहीं है ना, तो आप क्या करें, मोबाइल पर भी आप कुछ चला के रख सकते हैं। आप भगवान के कोई मंत्र चला दें, हनुमान चालीसा चला दें, जो भी आपका मन करे। तो अब यहाँ पे देखिए 2 दीपक बचे हैं, तो एक हम जलाएंगे तुलसी जी में और एक जलाएंगे हम अपने घर की दहलीज पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने लड्डू गोपाल जी को अपने मंदिर में ही रख रखा है तो आप एक ही दीपक जलाएंगे। अब क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी अलग मंदिर में बैठे हैं तो मैंने घर के मंदिर में 2 दीपक जलाए हैं, ठीक है। एक लड्डू गोपाल जी के सामने और एक घर के मंदिर में। तो अब चलते हैं अपने घर की दहलीज पर। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूछते हैं कि दीदी दहलीज पूजन हमें सुबह में करना चाहिए या फिर शाम के समय।
तो फ्रेंड्स, अगर आप सुबह में दहलीज पूजन करते हैं तो ध्यान रखें ब्रह्म मुहूर्त में करना होता है, ठीक है, क्योंकि दीपक जलाने का जो महत्व होता है ना वो अंधकार में होता है। तो अगर आप सुबह में जल्दी कर सकते हैं तो कर दें, नहीं तो आप सुबह में केवल दहलीज पर जो भी आप लक्ष्मी जी के चरण बनाते हैं, कोई भी अल्पना देते हैं, कोई भी डिज़ाइन डालते हैं वो डाल दें। और नहीं तो आप मेरी तरह जैसे मैंने स्टिकर लगा के रखा है ना, ऐसे आप लगा के रख सकते हैं। इससे आपकी दहलीज हमेशा सजी हुई दिखेगी। और संध्या के समय आप दीपक लगा सकते हैं। अच्छा, दीपक आप 2 भी लगा सकते हैं दोनों कॉर्नर पर, और मैं सिर्फ एक दीपक जलाती हूँ, ठीक है। और अब ये जो दीपक है ये जलाएंगे हम माता तुलसी जी के पास। तो फ्रेंड्स, वैसे तो घर में कई सारे जो देव वृक्ष हैं वो लगे हुए होते हैं, लेकिन मैं दीपक एक ही जलाती हूँ संध्या के समय। हाँ, जब कोई विशेष त्यौहार होता है या फिर मैं दिन के हिसाब से जलाती हूँ, जैसे शमी वृक्ष है तो मैं शनिवार के दिन शमी वृक्ष में अलग से दीपक जलाती हूँ, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में अलग से दीपक जलाती हूँ, और डेली में मैं सिर्फ एक ही दीपक जलाती हूँ माता तुलसी के नीचे। उसी दीपक से मैं सबको आरती दिखा देती हूँ और रख देती हूँ तुलसी माता के पास। तो तुलसी माता का पूजन जिस घर में भी होता है उस घर में कभी भी आदि व्याधि नहीं सताती है, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, धन की कभी भी किल्लत नहीं होती है, यानी कि कभी भी उन लोगों को दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, संध्या के समय जिस घर में भी ना इन नियमों को अपनाया जाता है ना, वहाँ पर नेगेटिविटी का वास नहीं होता है, वहाँ पर पॉजिटिविटी रहती है। घर के लोगों को कम मेहनत में ही अच्छे फल मिलते हैं, अच्छे परिणाम मिलते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, यही समय होना चाहिए संध्या दीपक जलाने का। और अभी क्योंकि देखिए सर्दियों का टाइम है और 5:30 से 5:45 का टाइम है, और सर्दियों की वजह से अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और दीपक जलाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें लेट भी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से नेगेटिविटी है पॉजिटिविटी भी है, जैसे दिन है तो रात भी है, ऐसे ही भूत भी है, प्रेत भी है, अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने घर की सुरक्षा चाहते हैं, सभी का भला चाहते हैं, तो घर की महिलाओं को ये नियम ज़रूर से अपनाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।